चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं खान सर का जो है टॉनिक बैच 500 प्लस क्वेश्चन का जो है श्रृंखला वो फिर से जारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 255 तक देख चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इसमें आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पुस्तक और उनके लेखक और भाषा से सुमेलित कीजिए है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल-ब्रूनी। किताब उल हिंद का लेखक अल-ब्रूनी है। शाहनामा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी, किताब उल हिंद अल-ब्रूनी, शाहनामा फिरदौसी। तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी के बाबर लिखा, तुजू के बाबरी बाबर ने लिखा, तुजू के बाबरी बाबर ने लिखा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबर नामा अबुल फजल, अकबर नामा अबुल फजल, अकबर नामा अबुल फजल। तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, तुजू के जहांगीरी जहांगीरी। ये फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा, बाद में इसे मोतबिंद खान के ने पूरी किया था। जो इधर इंपॉर्टेंट रहेगा उसको करा देंगे, बाकी ऐसे मार देंगे। तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो। तबाकत ए नसीरी, तबाकत ए नसीरी मिसहान उज सिराज, तबाकत ए नसीरी मिनहास उस सिराज, मिसान मिनहास उस सिराज। गुलाम वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत इसी में मिलता है। तबाकत ए नसीरी में इसका लेखक कौन है? मिनहास उज सिराज। पद्मावत, पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। आदमी पद्मावती की कहानी अवधी भाषा में लिखा गया था, 1540 ईस्वी में लिखा गया। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कन्हल, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन। इसमें प्रथम भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसमें तरंगों की संख्या कितना है? 8। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। मुतब उल तवारीख, मुतब उल तवारीख का लेखक कौन है? बदायूं। मुनतब मुनखब उद ताबीख, बदायूं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का आंख देखा हाल अकबर की आलोचना है इसमें। रेहला, रेहला इब्न बतूता का लेखक है। रेहला इब्न बतूता का मोहम्मद बिन तुगलक के वर्णन का है। डाक व्यवस्था इसमें रेहला, रेहला इब्न बतूता, रेहला के लेखक इब्न बतूता। सीर ए अकबर, सीर ए अकबर के लेखक कौन है? दारा सिको, सीर ए अकबर दारा सिको। 52 उपनिषदों की फारसी अनुवाद में सीर ए अकबर दारा सिको। बादशाह नामा, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल में अधिकार इतिहास है वो। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा के द्वारा लिखित राजनीतिक तेलुगु ग्रंथ है। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखें 257 प्रशासनिक पदों विभाग और उनके शासक को सम्मिलित कीजिए। ये शब्दावली अर्थ है उसका तथ्य है। पेशवा, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री मराठा को कहा था। आमत या मजमूदार वित्त मंत्री मराठा को कहा था। आमक्त या मजमूदार वित्त मंत्री को कहा था। चौथ, चौथ होता था कर एक प्रकार का। ये 1/4 या 25% मराठा क्षेत्र में बाहर राज्यों सुरक्षा बदले वसूला जाने वाला यह एक प्रकार का मुख्य रूप से सुरक्षा और संरक्षण के लिए लिया जाता था। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी भी एक प्रकार का कर था, 10% का कर था, 1/10। शिवाजी स्वयं को मुख्य सरदेशमुख मानते थे, इसलिए यह कर लेते थे। यह कर मुख्य रूप से प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के लिए था। दीवान ए अर्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अर्ज कौन विभाग था? तो सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए कोही कृषि विभाग, दीवान ए कोही कृषि विभाग था। दीवान ए अर्ज बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसका विभाजन सैन्य और युद्ध मामले में संचालन करता था। दीवान ए अर्ज कौन विभाग था? सैन्य विभाग, सल्तनत काल में सैन्य विभाग था। दीवान ए कोही कृषि विभाग था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तकावीरी ऋण था, देने के लिए बनाया गया था कृषि भूमि कार्यों को
का अनुप्रबंधन करता था। दीवान खैरात, दीवान खैरात कौन सा? दान विभाग। दीवान खैरात ये दान विभाग था। गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करता था। यह विभाग सामाजिक कल्याण और दान कार्यों के लिए था। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दीवान अर्थ सैन्य विभाग, दीवान कोई कृषि विभाग, दीवान खैरात दान विभाग था। दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक के दासों का शौक था। यह विभाग दासों को प्रबंधन और नियंत्रण के लिए करता था। दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग। मीर बख्शी, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। सेना के वेतन बांटने और सरखत पत्र हस्ताक्षर करना, यह पद सेना को वित्तीय प्रशासनिक का नेतृत्व करता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था मुगल में। सदर उर्स सुदूर धार्मिक मंत्री था। सदर उर्स सुदूर धार्मिक मंत्री था। महतसीब था नैतिक निरीक्षक। महतसीब था नैतिक निरीक्षक। पोलज था उपजाऊ भूमि को बोलता था पोलज। जिस पृथ्वी पर खेती होती थी, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, इसे सर्वोत्तम भूमि माना जाता था। यह भूमि कृषि के उत्पादन के लिए आधार था। पोलज किसको कहता था? उपजाऊ भूमि को मुगल काल। परती भूमि को कहता था जिसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता। यह भूमि अस्थायी रूप से खेती से मुक्त रहती थी। रुपया शेरशाह सूरी, रुपया था शेरशाह सूरी। चांदी का सिक्का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांदी का सिक्का जो चलाया था तो 178 ग्रेन का था, जो ब्रिटिश काल का आधार बना। यह मुद्रा व्यापार और लेन देन का मुख्य माध्यम था। रुपया शेरशाह सूरी चलाया था। मनसबदारी प्रथा पद प्रणाली किसने लाया था? अकबर ने लाया। मनसबदारी प्रथा पद प्रणाली था, यह अकबर ने लाया था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल में था अष्टप्रधान। 8 मंत्रियों का समूह, इसकी सलाह पर राजा बाध्यकारी नहीं था। यह मंत्रिमंडल शासन में के सलाहकार पर कार्य करता था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था। अब चलिए देखेंगे यात्रियों, उनके देश और शासक काल विवरण। कौन किसके समय आया था? मार्को पोलो पांड्य राजा 13वीं सदी में आया था। वेनिस इटली से आया था और दक्षिण भारत का वर्णन किया था। मार्को पोलो पांड्य के राजा। इब्न बतूता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोरक्को से आया था। अपनी पुस्तक रेहला लिखा था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम विजयनगर के साम्राज्य में आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम विजयनगर आने वाला पहला इटली यात्री था, इटालवी यात्री था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय था। शाहरुख फारस राजदूत विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के समय था, पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर की भव्यता का तुलना रोम से किया था। नूनिज अच्युत देव राय के समय आया था, पुर्तगाली का था ये भी। घोड़े के व्यापार और सती प्रथा का वर्णन किया था। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय में 608 में। हेक्टर जहाज से आया था। हेक्टर विलियम हॉकिंस की जहाज से आया था। हेक्टर जहाज से आया था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि इसे दिया था। थॉमस रो आया था जहांगीर के समय 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के समय था 1615 में। जेम्स प्रथम द्वारा राजदूत व्यापारिक अधिकारी प्राप्त किया था। व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। और रॉल्फ फिंच अकबर के समय आया था। पहला अंग्रेज जिसने अकबर के दरबार में आगरा का वर्णन किया था। बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय था। फ्रांसीसी चिकित्सक था। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर लिखी थी। ट्रेविनियर शाहजहां के समय आया था। फ्रांसीसी जोहरी था। कोहिनूर हीरो और तख्तूत ताउत का वर्णन किया था। मनुची औरंगजेब के समय आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के समय था। अलबरूनी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय आया था। अब भारत में संस्कृत सीखने वाला विद्वान था ये अलबरूनी। अल मसूदी महिपाल प्रतिहार बगदाद यात्री पान खाने की प्रथा का जिक्र किया था। अल मसूदी फादर मोंसरेट
मॉन्सेरेट, फादर मॉन्सेरेट अकबर को कहता था पुर्तगाल से जो अकबर के इतालवी खाना में शामिल था। निम्नलिखित 1900 देखिए 259 निम्नलिखित भागों के कार्यों की संस्था और उसमें सम्मिलित कीजिए। तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्कान चहलगानी के शासक इल्तुतमिश ने थे। इसका तथ्य व्याख्या देखें। प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 दासों का गुट था। सिजदा और पबूस की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। राजा के पैर चूमने ईरानी परंपरा राजत्व की गरिमा बढ़ाने के लिए था। सिजदा और पबूस की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को कम वेतन में गुजारा करने की कीमत को फिक्स किया था। चलिए देखते हैं अब इसका MCQ भी देख लेंगे नीचे। लौह एवं रक्त, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने कराया था। विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति था लौह और रक्त के। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। जजिया को खराज से अलग कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। जजिया कर को खराज से अलग कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। आगरा शहर के सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। 1556 में इसे राजधानी बनाया था आगरा को। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने भूमि नापने का पैमाना था 30 इंच या 39 अंगुला था। गज ए सिकंदर लोदी ने स्टार्ट किया। इबादत खाना की शुरुआत अकबर ने किया था 1575 में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा के लिए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था 1582 में। सभी धर्मों का सार था तौहीद ए इलाही। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को। आगरा में किले और फरियादी से बाजार न्याय मांग सकता था। नवरत्न में कौन? अकबर में नवरत्न रहता था। इसमें नवरत्न की संख्या था बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह और आदि रहते थे इसमें। तुलादान झरोखा का शुरुआत भी अकबर ने किया था। राजा को सोना चांदी तोलने हिंदू प्रभाव था इस पर ज़्यादा। झरोखा समाप्ति हुआ था। औरंगजेब के समय इसे गैर इस्लामी मारकर बंद करवाया था, क्योंकि ये अकबर ने कराया था, उसमें हिंदू का प्रभाव ज़्यादा था और इसने झरोखा समिति कर दिया समाप्त। औरंगजेब ने करवाया था। गोरिल्ला युद्ध शिवाजी के समय लड़ा था। छापामार युद्ध के प्रणाली का जनक भी कहा जाता है शिवाजी को। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1699 में बैसाखी के दिन हुआ था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे पीतल के सिक्के में चांदी के बराबर चलाए थे, जो कि असफल इसका प्रयोग किया गया। तो चलिए इसका MCQ देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। किस मुगल शासक के काल में उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां को जाना था। सॉरी मिस्टेक हो गया। शाहजहां को जाना जाता है। मराठा प्रशासन में सुमंत का अर्थ क्या? मराठा शासन में सुमंत का अर्थ है विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। विजयनगर साम्राज्य आने वाला यात्री निकोलो कॉन्टी किस देश का था? तो इटली का। निकोलो कॉन्टी किस देश का था? इटली का था। अकबर की भू राजस्व प्रणाली दह साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? तो राजा टोडरमल थे इसके निर्माता। कोई राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला, विद्वान और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ। यह कथन किस सुल्तान के शासक के लिए है? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। शिवाजी के शासन में सर ए नौबत पद का किसके लिए संबंधित था? तो मुख्य सेनापति के लिए था। सर ए नौबत मुख्य सेनापति के लिए। रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था रेहला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो अमीर खुसरो तुझे के जहांगीर, इसको जहांगीर ने लिखाया था। हुमायूंनामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजम। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखवाए थे। ये सही है लेकिन ये गलत है। तो चलिए, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? तो लगाया था, इसको किसने लगाया था? तो शाहजहां ने लगाया था। तंबाकू को प्रतिबंध किसने किया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कि भारत में किसी भी नशीले पदार्थ को प्रतिबंध आर्टिकल किसके तहत लगाता है? तो 47 के तहत लगता है। बिहार में भी शराबबंदी 47 के तहत। दो अस्पा और सिंह अस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो जहांगीर ने स्टार्ट किया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर ने स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति भी बलबन ने स्टार्ट किया था। नवरोज भी स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने। तकाबी क्या था? तकाबी क्या था? तो किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था तकाबी। तकाबी किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब क्या बजाता था? तो बीना। औरंगजेब क्या बजाता था? बीना। मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। मुगल काल में बंदरगाहों का प्रमुख को क्या कहा जाता? मुगल काल में बंदरगाहों का प्रमुख किसे कहा जाता था? तो मीर ए बहर को कहा जाता था। ये आंतरिक जलमार्ग मसूदी होता था, बंदरगाह प्रमुख को कहा जाता था। चलिए, सुमेलित सूची करना है, इसको मिलाना है। तो चलिए देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था बिहार में लड़ा गया था 1539। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो चलिए देखते हैं। अब ये समाप्त हो गया हिस्ट्री। अब पॉलिटी का देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आर्टिकल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है बार बार। पॉलिटी में चलिए राज व्यवस्था जो के स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सुमेलित कीजिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21। बच्चों को शिक्षा अनुच्छेद 21। 86वां संविधान संशोधन। बच्चों को शिक्षा अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान का आत्मा भी कहा था इसे BR अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संविधान का आत्मा। अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण आर्टिकल 19। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24। इसमें 14 वर्ष से कम आयु का किसी भी फैक्ट्री, खतरनाक फैक्ट्री में काम कराना निषेध बताया गया अनुच्छेद 24 में। सुमेलित कीजिए DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 24 गांधीवादी सिद्धांत पर है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत। समान नागरिक संहिता UCC आर्टिकल 44 है। आर्टिकल अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। गौ हत्या निषेध और पशुपालन अनुच्छेद 48। गौ हत्या निषेध पशुपालन अनुच्छेद 48। इसमें दुधारू पशु की हत्या नहीं करना है तो आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A। न्यायपालिका का पृथकीकरण, न्यायपालिका पृथकीकरण है आर्टिकल 50 50-50। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। अनुच्छेद 51 के 1 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का 1 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर बच्चों की देखभाल ECCE अनुच्छेद 45 सुमेलित कीजिए संघीय कार्यपालिका एवं संसद। राष्ट्रपति का पद है पहले अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद होता है। इसमें एक टिक होता है पोकानी को का दुयो दशम। इसमें 52 से शुरू कीजिएगा तो उसमें 61 तक महाभियोग आता है, इसमें पूरा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 51। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 51। क्षमादान कितने का आर्टिकल 72। क्षमादान आर्टिकल 72। महान्यायवादी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी अनुच्छेद 76। भारत में प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत। संसद का गठन अनुच्छेद 79। संसद का अनुच्छेद 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। संसद का होता है 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इसका ट्रिक होता है सोरोला। 100 से संसद, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। 79, 80 और 81। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है इसका स्पीकर। धन विधेयक अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का उल्लेख कहीं नहीं है लेकिन उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 152। सुमेलित कीजिए संवैधानिक निकाय, आपातकाल और संशोधन। तो चलिए देखते हैं। CAG केग की नियुक्ति अनुच्छेद 148। केग अनुच्छेद 148। वित्त आयोग 280। वित्त आयोग 210। निर्वाचन आयोग 324। निर्वाचन आयोग 324। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल 1952। राष्ट्रपति शासन 356। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपातकाल 360। भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। संविधान संशोधन 368। संविधान संशोधन 368। संविधान संशोधन 368। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343। चलिए संविधान अब देखते हैं MCQ। संविधान के अनुच्छेद भाग 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहता है तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा तो अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों को, अधिकार को आत्मा और हृदय कहा। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद किसके तहत होता है तो 1, 2, 3। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 अनुच्छेद 123। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद वर्णित है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है अप्रत्यक्ष रूप से तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 19 का 1 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। वित्त आयोग 280 कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है तो 368 जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है 76। भारत के पहले विधि मंत्री यही होता है महान्यायवादी अनुच्छेद 76। धन विधेयक की परिभाषा किसमें व्याख्या की गई है तो धन विधेयक 110। धन विधेयक की परिभाषा किसमें 110 में है।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 44 में, आर्टिकल 44 में है। और समान कार्य के लिए समान वेतन कितना में है? 39 का डी में। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी में है। संवैधानिक का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से है? तो 40। ये गांधीवादी एक्ट के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 गांधीवादी एक्ट। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की घोषणा किया गया है? तो 129 को सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की घोषित करता है। अनुच्छेद 129। लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व कब समाप्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो 331 में था। 331 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। 2 पद लिया जाता था एंग्लो इंडिया का। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 108 में। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है उसका अध्यक्ष। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का 112 में। संविधान में बजट का शब्द कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक फैक्ट्री में काम कराना निषेध है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत किया जाता है। पद है 153 में, नियुक्ति किया जाता है 155 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना 51 का ए में। विदेश नीति का आधार, मिस्टेक हो गया, 51 में होता है। 51 के ए के तहत यूएनओ में शामिल हुआ था भारत। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को सलाह एडवाइस देता है, मांग सकता है? तो 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है राष्ट्रपति। प्रमुख समितियां और उसका आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए संविधान सभा की समितियां। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति प्रांत में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी मालवंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। के कार्य संचालन समिति का तो कौन थे? KM मुंशी। ये पंचायती राज प्रशासनिक सुधार के लिए था। तो चलिए इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय था, ग्राम ब्लॉक जिला। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम ब्लॉक जिला। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था, मंडल और जिला। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था, मंडल और जिला। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है। बलवंत राय मेहता समिति तो त्रिस्तरीय हो गया। अशोक मेहता है तो द्विस्तरीय हो गया, इसमें मंडल और जिला था।
यही दोनों बार बार पूछा जाता है। एलएम सिंघवी समिति पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। एलएम सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। संतानम समिति भ्रष्टाचार निवारण, सीबीसी की स्थापना इसी के कारण हुआ था। संतानम समिति भ्रष्टाचार निवारण के लिए था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए था। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया था। धर आयोग राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर था। धर आयोग राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर था। जेवीपी समिति भाषाई आधार पर खारिज किया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। सुमेलित कीजिए। इसमें आर्थिक बैंकिंग सुधार के से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति में बैंकिंग सुधार। राजा चलैया समिति कर सुधार। राजा चलैया समिति कर सुधार। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का आकलन। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का आकलन। शिव रमन समिति नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। शिव रमन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना 1982 में। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार। IRDAI की स्थापना हुआ मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। स्वामीनाथन समिति किसान की समस्या MSP बराबर C2 + 50%। स्वामीनाथन किसानों की समस्या से। विमल जलान समिति RBI के रिजर्व फ्रेमवर्क और नए बैंक लाइसेंस के लिए। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935। सुमेलित कीजिए। जांच आयोग उसके महत्वपूर्ण विषय। मंडल आयोग OBC आरक्षण को 27% दिलाया, 1969 में गठित हुआ, 1990 में लागू हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग OBC का आरक्षण के लिए 27% आरक्षण था, 1979 में गठित हुआ था, 1990 में लागू हुआ था। लिब्रान आयोग का बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए था। लिब्रान आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस के। नानावटी आयोग गोधरा कांड 1984 में और सिख दंगा के लिए। नानावटी गोधरा कांड 1984 सिख दंगे के लिए। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार के लिए। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार के लिए। या 10+2+3 1964 में इसको सुधार करके किया गया था। 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। 5+3+3+4 2020 में। कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति NEP 2020। कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति NEP 2020। कृष्ण समिति तेलंगाना गठन और डेटा प्रोटेक्ट भी करता है। कृष्ण समिति तेलंगाना का गठन। शाह समिति का संबंध आपातकाल से इमरजेंसी की जांच हेतु 1977 में लाया गया था। अब चलिए इसका देख लेते हैं MCQ 305 से। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे संविधान संशोधन हुआ था। प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर के अलावा कितना सदस्य था? तो 6 सदस्य थे। कुल मिलाकर उसमें 7 सदस्य थे और BR अम्बेडकर मिलाकर टोटल मिलाकर 7 सदस्य थे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की समीक्षा 2007 में कौन सा आयोग किया था? तो किया था मदन मोहन पुंछी आयोग ने किया था। मदन मोहन पुंछी आयोग। काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेकर का आयोग है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। 1953 में स्थापना हुआ था। काका कालेकर आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग आयोग से। किस समिति की सिफारिश से गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए था? ये सुरेश तेंदुलकर की समिति पर था। इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को भी शामिल किया था। विजय केलकर समिति का संबंध किस विषय से? विजय केलकर समिति का GST एवं कर सुधार से था। PPP मॉडल भी इन्हें की रिपोर्ट में दिया गया था।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विजय कैलकुलेटर जीएसटी से संबंधित था। भारत में जीएसटी कब लगा? 1 जुलाई 2017 को लगा था। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया था। 2012 में हुआ था। जस्टिस जेएस वर्मा समिति 2012 में निर्भया कांड। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली अंश अध्यक्ष परिणक और कुंजरू थे। रंगराजन समिति किस विषय पर रिपोर्ट दी गई है? तो विनिवेश पर दिया गया है, गरीबी मापन पर दिया, भुगतान पर उपयुक्त सभी पर दिया है। समय समय पर रंगराजन जी ने कई समितियां की अध्यक्षता की है। विशेषकर गरीबी और बैंकिंग में रंगराजन समिति का काफी उद्योग है। ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच की है? तो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की है ठक्कर आयोग ने। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो है चुनाव सुधार से। राज्य द्वारा चुनाव का खर्चा का आकलन करता है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इन्होंने सिफारिश की थी कि चुनाव पर खर्चा सरकार उठाएगा। उर्जित पटेल समिति किसकी समीक्षा की थी? उर्जित पटेल समिति किसकी समीक्षा की थी? तो मौद्रिक नीति ढांचा। उर्जित पटेल का संबंध किस समीक्षा से था? मौद्रिक नीति ढांचा से था। गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो है पंचवर्षीय योजना आयोग को केंद्रीय सहायता से। गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्यों के सहायता का अनुदान से। पंचवर्षीय योजना भी बनाया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर है, आवंटन किया था। हंटर आयोग इतिहास में 2 बना है। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में 2 बार बनाया। 1919 में हंटर आयोग किस लिए था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी की जांच के लिए आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1982 में भी बना था हंटर आयोग। इसका संबंध था शिक्षा से। बी एन कृष्णा समिति हाल ही में किस कानून के मसौदे के लिए चर्चा पर रहा? तो डेटा संरक्षण बिल के लिए। सच्चर समिति किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन के लिए है? तो मुस्लिम समुदाय 2005। सच्चर समिति मुस्लिम समुदाय 2005 के लिए थे। यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के बस्ते का बोझ कम करना था। अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें 1 से 2 तक के बच्चा का कोई भी बुक निर्धारित नहीं किया गया कि वो बच्चा मुक्त होकर के जाएगा, आराम से सीखेगा। इसलिए बच्चे को बोझ कम करने के लिए था यशपाल समिति। बोहरा समिति का संबंध किससे था? राजनीति का अपराधीकरण राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए था, जांच के लिए था। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश की गई थी। तो करों के सरलीकरण के लिए शिवरमन की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। राधाकृष्ण आयोग 1948 में मुख्य रूप से किस शिक्षा के लिए गठित किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा। राधाकृष्ण आयोग 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था। इसकी सिफारिश पर यूसीजी बना था। अब देखेंगे, चलिए केंद्र सरकार की योजनाएं सुमेलित कीजिए और इसका आरंभ। जन धन की योजना शुरुआत कब हुआ था? 2014 28 अगस्त 2014। वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना है जन धन योजना 2014 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी इसका 10 साल पूरा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत हुआ था 22 जनवरी
2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। इसका 10 वर्ष हो गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से 2015 में स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी 2015। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। पीएम उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत 2018 रांची झारखंड से शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत 2018 में। पीएम किसान योजना 2019 गोरखपुर से औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ था। जल जीवन मिशन 2019 15 अगस्त को घोषणा हुआ था। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। सुमेलित कीजिए योजना संबंधित मंत्रालय। मनरेगा, मनरेगा किसके अंतर्गत है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय। पीएम स्वनिधि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय रेहड़ी पटरी वालों के लिए। पीएम स्वनिधि आवास शहरी कार्य रेहड़ी पटरी वालों के लिए। पीएम श्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय स्कूलों का उन्नयन के लिए। पीएम श्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सागरमाला जहाजरानी पत्तन बंदरगाह विकास के लिए। सागरमाला जहाजरानी पत्तन और मंत्रालय बंदरगाह विकास के लिए। मिशन शक्ति महिला बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा और शक्तिकरण के लिए। मिशन शक्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की शक्ति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़े देश का आम नागरिक। इसका लोगो था कि आम चप्पल वाला पहनने वाला भी आदमी जहाज पर चढ़ेगा, लेकिन महंगाई इतना हो गया क्या पता चप्पल भी खुल गया आदमी, लेकिन जहाज में नहीं बैठा पाया है। उड़ान उड़े देश उड्डयन मंत्री द्वारा बना है। ये उड़े देश का आम नागरिक था इसका लोगो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। रैंप रैंप योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म उद्योगों के लिए था। सुमेलित कीजिए योजना उनका उद्देश्य और फोकस। हृदय योजना विरासत शहरों का विकास के लिए। हृदय योजना विरासत शहरों का विकास के लिए। नमामि गंगे नमामि गंगे गंगा की सफाई के लिए। नमामि गंगे गंगा की सफाई के लिए। इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण बच्चों और गर्भवती महिलाओं का। इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण बच्चों और गर्भवती महिलाओं का। पीएम कौशल विकास योजना कौशल विकास के लिए। पीएम कौशल योजना कौशल विकास के लिए। पीएम आवास योजना सभी को लिए घर। पीएम फसल योजना किसानों को फसल की बीमा करने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी हेल्थ कार्ड मिट्टी की जांच के लिए। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका लोगो था। स्टैंड अप इंडिया उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एससी एसटी और महिलाओं को के लिए था। ये सुमेलित कीजिए नवीनतम योजना है 2023-24 में। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगर और शिल्पकारों के लिए 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। ये तो चलिए इधर देख लेते हैं। पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जाति के लिए, जो पीजीबीटी के अंतर्गत आता है उसके लिए। पीएम परमान वैकल्पिक उर्वरक धरती की उर्वरता को बचाने के लिए था। मिष्टी योजना मैंग्रोव। पीएम सूर्य घर योजना 300 यूनिट फ्री बिजली दिया है। पीएम सूर्य घर योजना 300 यूनिट मुफ्त बिजली। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया है बिहार सरकार, जो कि नीतीश कुमार है। अमृत धरोहर रामसर साइट्स आद्र संरक्षण 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर आद्रभूमि संरक्षण। अमृत धरोहर और रामसर साइट्स के बचाव के लिए। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह के लिए 2 से 3 करोड़ का लक्ष्य किया गया। स्वयं सहायता समूह को का पहचान पत्र किसने जारी किया है? तो तमिलनाडु ने किया है, वो पहला राज्य है स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला। महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए जमा योजना है। तो चलिए अब देखेंगे सूचकांक 330 में है। सूचकांक और सूची जारीकर्ता संस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचकांक और जारीकर्ता संस्था है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर। वैश्विक लैंगिक अंतराल विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जर्मन वॉच। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जर्मन वॉच द्वारा जारी करता है। तो आप देखेंगे सूचकांक में भारत की रैंक के साथ सुमेलित कीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फायर इंडेक्स। ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथा स्थान पर है भारत का और शीर्ष में है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10वां स्थान पर है भारत और शीर्ष 3 में स्थान खाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान है भारत का, शीर्ष पर सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 77वां कर पा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वां है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वां, शीर्ष पर फिनलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक 126वां, शीर्ष पर फिनलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129, शीर्ष पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129, शीर्ष पर आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159 पर है, शीर्ष पर नॉर्वे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे है टॉप पर और 159 पर भारत है। हुनरुल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा पर है भारत और शीर्ष पर अमेरिका है।